जय संतोषी माता। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। संतोषी माता के नियम: शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, संतोषी माता की प्रतिमा स्थापित करें और जल से भरा कलश रखें। पूजा में गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाएं। व्रत में खट्टी चीज़ें जैसे अचार, इमली, नींबू ये खाना वर्जित है। संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीज़ नहीं खानी है। और शाम को व्रत कथा सुने और आरती करें और 16वें शुक्रवार को उद्यापन करें। जय संतोषी माता। आइए अब हम सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और सबसे छोटा बेरोजगार था। बहू के साथ सास जेठानियां दुर्व्यवहार करती थी। वह शुक्रवार व्रत व माता की कृपा से धन धान्य सुहाग व खुशहाली पाती है। यह व्रत सुख समृद्धि के लिए 16 शुक्रवार किया जाता है। संतोषी माता की एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और एक छोटा बेटा वो निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को अच्छे से रोटी और 7वें चलो शुरू करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और सबसे छोटा बेरोजगार था। बहू के साथ सास जेठानियां दुर्व्यवहार करती थी। वह शुक्रवार व्रत व माता की कृपा से धन धान्य सुहाग व खुशहाली पाती थी। यह व्रत सुख समृद्धि के लिए 16 शुक्रवार को किया जाता है। जय संतोषी माता की। और कष्टपूर्ण जीवन और व्रत की शुरुआत। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते और एक छोटा बेटा निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को अच्छी रोटी और 7वें बेटे को बची हुई जूठन खिलाती थी। इस बात से दुखी होकर छोटे बेटे की पत्नी ने एक दिन अपने पति को पूरी बात बता दी। बोला, माँ जी आपके साथ ऐसा ऐसा करते हैं। पति ने जब यह बात सुनी तो पति ने काम की तलाश में दूसरे राज्य जाने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी को अंगूठी देकर चला गया। पति के जाने के बाद सास और जेठानियां बहू को बहुत प्रताड़ित करने लगी। वे उसे भूसे की रोटी देती थी और काम का बोझ डालती। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने गई तो वहां अपने महिलाओं को संतोषी माता का व्रत करते देखा। बहू ने व्रत की विधि पूछी और 16 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया। बहू ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। शुक्रवार के दिन वह गुड़ चने का भोग लगाती। माता की कृपा से उसका पति दूर देश में अमीर हो गया और उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा। बाद में वह ढेर सारा धन लेकर वापस लौट आया। बहू ने एक बड़ा और सुंदर घर बना लिया। सास और जेठानियां यह देखकर जलने लगी और बहू ने 16वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए बुलाया। जेठानी ने बच्चों को खटाई खिलाकर भेजने को कहा ताकि माता रुष्ट हो जाए। बच्चों ने भोजन में खटाई मांगकर खाई। माता कुपित हुई और बहू का पति सिपाही के वेश में राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया। बहू रोती हुई मंदिर गई और माता से माफी मांगी। माता ने कहा, फिर से उद्यापन करो। उसने दोबारा उद्यापन किया और इस बार खटाई नहीं खिलाई और उसका पति घर लौट आया। एक दिन माता संतोषी भीषण रूप में गुड़ चने से सना मुख लेकर घर आई। सास और जेठानियां डरकर भाग गई, लेकिन बहू ने उन्हें पहचान लिया और अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा की। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। बहू को सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और घर में हमेशा खुशहाली रहने लगी। इस तरह संतोषी माता की कथा संपूर्ण हुई। हे संतोषी माता, इस बहू को जैसा फल दिया सभी को दे। बोलो संतोषी माता की जय। लाइक सब्सक्राइब जरूर।